अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना इलियास कादरी साहब की सालगिरह को मनाया गया और वहां पे नारे लगाए गए, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा। आप खुद वो वीडियो देखें, मैं खुद से नहीं कह रहा। मेरे पीर की आमद मरहबा, मेरे पीर की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा, अत्तार की आमद मरहबा। जब इस तरह की अकीदत मुरीदैन ने दिखाई थी तो मौलाना इलियास कादरी साहब को सबसे पहले सोशल मीडिया पे आके इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि ये तो नारा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगाया था कि सरकार की आमद मरहबा, लेकिन तुम लोगों ने उस नारे को बदल के अत्तार की आमद कर दिया। खैर, जब ये वाला मामला होता है तो सोशल मीडिया के ऊपर जो मुरीदैन हैं वो मजीद वायलेंट हो जाते हैं, वो मजीद जो है इसको आगे लेके जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे खुद को बड़ा मतलब बेहतरीन बना के खूबसूरत फिल्टर्स लगा के पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं। और वो पोस्टें क्या हैं, आप इधर अपने कोने पे देखिए और इधर मैं जरा फोन पे देखता हूँ ताकि मैं जो है ना आसानी से लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ सकूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी पगड़ी है, कितना नूरानी चेहरा है, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है। मैं माशाल्लाह अल्लाह पाक जो है इनको थोड़ी हदायत भी दे दे। खैर, उन्होंने क्या लिखा है कि विरसे में छोड़ जाऊंगा इश्क अत्तार की लगन, मेरी तो नस्लें भी कहेंगी या अत्तार अल मदद अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक जो है शिर्क से बचाएं, क्योंकि ये जो है इस वक्त गायब में पुकार रहे हैं उनको। मौलाना इलियास कादरी साहब सामने बैठे हो तो उनको कह सकते हैं कि मौलाना अत्तार या अत्तार मेरी मदद करें, मुझे 1000 रुपये चाहिए, मेरे पास किराया नहीं है, मैं घर से भूखा आया हूँ, मुझे खाना खाना है। खैर, लंगर वगैरह तो मिलता ही होगा इधर जाने के लिए, तभी तो लोग जाते हैं। तो जब ये वाली चीज़ सोशल मीडिया पर वायरल होती है या अत्तार अल मदद की, तो इन्हीं की मसलब के मतलब ना एक साइड पर लगाई हुई है उन्होंने। कुछ मामला में उनको हम कर लेते हैं, कुछ में नहीं, लेकिन है वो सेम इन्हीं अकीदों पे है। बाजदीद बुस्तामी का वो बड़ा खुल के दिफा करते हैं, ताता साहब को पुकारते हैं और वो आज़म को पुकारते हैं। इवन के जो कब्र में धोबी को पकड़ लिया था फरिश्तों ने, जिस धोबी को ना अल्लाह का पता था, ना रसूल का पता था, ना दीन का पता था, तो उसको कब्र में आके जो है वो आज़म ने बचा लिया था। तो वो वाक़या भी बयान करने में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का कोई सानी नहीं। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तमाम वो अकीदे रख के बैठे हुए हैं गायब में मदद में पुकारने वाले, तो उन्होंने आके इनको जो है कंडेम किया है, इलियास कादरी साहब के मुरीदैन को भी, मौलाना इलियास कादरी साहब को भी। और उन्होंने क्या वीडियो सोशल मीडिया पे डाली है और क्या रिक्वेस्ट की है, हम सब जो है ना मिल के देखते हैं। आप कोने में इधर देखिए और मैं यहाँ पे चलाता हूँ। हज़रत मोहतरम अमीर दावत इस्लामी इलियास कादरी साहब की खिदमत अक़दस में मैं गुजारिश करूंगा कि आपके होते हुए इस वक्त आपकी तंजीम में और बुनियादी तौर पर हमारे मसलक में ये खुराफात हो रही है, आपको नाम के नारे लग रहे हैं या मदद अल्लाह, जरा आप खुद कहिए कि क्या आप मदद फरमा सकते हैं इस तरह आपके नारे लग रहे हैं? तो इस किस्म के नारे लग रहे हैं और फिर जो प्रोटोकॉल हम याद है सहाबा का और अहले बैत का भी नहीं है, उससे बढ़कर के लोग आपको प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं मैं बहुत आजिज इंसान हूं, बहुत मैं आजिज हूं, तो फिर आपकी आंखों के सामने आपकी तारीफों के पुल मान रहे होते हैं कि आपके जाहिर मुबल्लिगी, तो वहां पर बादशाह फालतू नहीं कहते हैं। आपके वाले से किस किस्म की बात याद बयान कर रहे हैं, कोई ख्वाबों के जरिए, कोई किस तरह कि बंदा हैरान और परेशान हो जाता है, आपकी कान सुन रहे होते हैं, आपकी मौजूदगी में हैरान हो रहा होता है और आप उस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं देते। क्या यही औलिया किराम का तक़वे का अंदाज़ को अपने सामने बिठाकर इस तरह से तारीफें करवाते हैं? तो मैं गुजारिश करूंगा हज़रत अमीर दावत इस्लामी की खिदमत अक़दस में कि आप अपनी हयात में अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आप अपनी हयात मुबारका के अंदर इन तमाम मिलाद के आगे बांध बांधें, वरना खुदा की कसम मेरे मसलक का बहुत जो है ना वो गलत होने वाला है। अब देखिए, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन्होंने एक ना उनको रिक्वेस्ट की है मौलाना इलियास कादरी साहब को कि वो अपने मुरीदैन को एक शटअप कॉल दें। हालांकि जो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हैं ये खुद गायब में मदद में पुकारने के कायल हैं, लेकिन चलो ये उनकी एक अच्छी चीज़ है, इसलिए मैंने जो है आपको दिखाई है। तो इसी वीडियो को देखने के बाद मैंने भी ना सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई फेसबुक के ऊपर, मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो उसमें उसके बाद जो ना मामला काफ़ी पेचीदा कमेंट्स में शुरू हो गया। मैंने ना पोस्ट लगाई थी बप्पा जानी और उनके कुछ शाऊर रखने वाले मुरीदैन से गुजारिश है कि अल मदद या अत्तार के नारे मारने वालों को समझाएं कि इलियास कादरी गायब में मदद नहीं कर सकते। मैंने ये पोस्ट लगाई तो उसके नीचे जो है कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए, वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, उससे भी थोड़ा हदायत का रास्ता खुलेगा ताकि मैं आपको एक और चीज़ सिखा दूँ जो मैंने अपने उस्ताद से सीखी है। अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, अल्लाह अपने बंदों को ये अख्तियार देने पे कादिर है। अपनी जाती हैसियत से मदद नहीं कर सकते, अल्लाह के हुक्म से करते हैं, यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। तो मैंने फिर ना इस चीज़ को सिर्फ इलियास कादरी साहब पे नहीं इम्प्लाई किया, बल्कि मैंने तमाम जो इस तरह के मदद के नारे मारते हैं उनको पेश नज़र रखते हुए मैंने भी नीचे लिखा ये बात किस आयत और हदीस में लिखी है कि अल्लाह फोत हुए बंदे को मदद का अख्तियार दे दिया है और मुर्दे दुनिया की ज़िंदगी को देख सुन रहा है मौत के बाद भी। तो इसके बाद उस भाई ने थोड़ा जज्बाती टच दिया ताकि जो है ना जो जिस चीज़ पे सबको कंफ्यूज कर देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस कमेंट को पढ़ने के बाद खामोश हो जाते हैं। क्या कमेंट किया, अल्लाह का इस बात पे कादिर होना मानते हो कि नहीं, पहले ये बताओ। अब देखिए, उसने मतलब एक जज्बाती कमेंट किया है। अब एक बंदा है जो मतलब थोड़ा सा ज़हन नहीं लड़ाता तो वो तो खामोश हो जाएगा कि मैं कहीं को गुस्ताही ना कर जाऊँ अल्लाह की। लेकिन अब मैं आपको इसका तोड़ बताने लगा हूँ कि अल्लाह इस बात पे बेशक अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है, लेकिन कुरान की आप सूरत नंबर 10 खोलें, उसकी आयत नंबर
गालिबन 64 है, हाँ 10 नंबर सूरत आयत नंबर 64, उसको खोलें, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है ला तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, बेशक अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। एक चीज़ होगी। उसके बाद जो है सूरा रूम की आयत नंबर 52 खोलें, उसमें भी बड़ा वाज़ेह लिखा है कि यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ना सिर्फ मुर्दों को नहीं सुना सकते बल्कि ना ही बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हैं जो पीठ फेर के आपकी तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे जो लोग आपको कहते हैं ना कि अल्लाह हर चीज़ पे कादर है, तो अल्लाह मुर्दों को भी जो है इस बात पे मतलब कादर कर देगा कि वो जो है पुकारने वाले की मदद करें, और ये वो खुद से नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह ने उनको दी है। लेकिन यहाँ पे तो मदद करना तो दूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक कह रहा है कि आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो मतलब कि कुरान के मुताबिक मुर्दे नहीं सुनते। तो ये चीज़ होगी कि कुरान जो है मुर्दों को सुनने का कायल नहीं। और दूसरा अल्लाह तब्दीला ली कलिमातिल्लाह, तो मतलब जो है अल्लाह के कलिमात नहीं बदलते। तो अल्लाह ने खुद ही अकीदा दे दिया कि नबी के वसल्लम मुर्दों को नहीं सुना सकते। तो और ये जो अकीदा है ये बदल भी नहीं सकता, क्योंकि कलामुल्लाह है, कुरान पाक, अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह फरमा दिया। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बड़ी वाज़ेह तरीके से आपको समझा देना चाहता हूँ कि सच्चा सुन्नी वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे पर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी में किया है उसको बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी मजबूती के साथ फॉलो करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अल्लाह के अलावा किसी और हस्ती से दुआ नहीं की। तो आपको भी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर चलते हुए पक्के सच्चे सुन्नी बने, और आप भी अल्लाह के अलावा किसी और से दुआ ना करें, क्योंकि जामिया तिर्मिज़ी में बड़ी सही सनद के साथ हदीस मौजूद है कि दुआ इबादत है। और आपसे सवाल है कि अगर दुआ इबादत है, इस्लाम में इबादत किसकी की जाती है? यकीनन सब मुसलमान कहेंगे कि इस्लाम में इबादत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की जाती है। अगर एक अल्लाह की इबादत की जाती है तो उसके अलावा अगर किसी और हस्ती से बंदा दुआ करता है तो गोया वो उसकी इबादत कर रहा है, क्योंकि दुआ इबादत है। और अगर उसकी इबादत कर रहा है तो वो शिर्क कर रहा है। तो उसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में सूरह अल-मोमिनीन की आयत नंबर 40 तिलावत की है कि जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं करते ऐसे मुतकब्बरीन को अल्लाह क़यामत वाले दिन औंधे मुँह करके जहन्नम में डालेगा। तो अपने आप को बचाएं, और ये जो अकीदा चल रहा है इसको जो है आप सबको चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। अल्लाह को पुकार रहे, अच्छा आप कैसे मुसलमान हैं कि जिनको ये जोर लगाना पड़ता है कि दुआ सिर्फ अल्लाह ही सुनता है? कुरान पाक में जगह जगह ऐसी आयात मौजूद हैं कि कौन है जो बेकरार की दुआ को सुनता है, फिर उसकी तकलीफ को भी दूर कर देता है, फिर तुमको अगलों का जानशीन यानी खलीफा बनाता है। इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जो ये काम करता है? अल्लाह सवाल पूछ रहा है, लेकिन फिर अल्लाह फिर तुम लोगों को ही कह रहा है कि तुम लोग बहुत कम नसीहत हासिल करते हो। कोशिश करनी चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए। कुरान नसीहत है, कौन इससे नसीहत ले सकता है? कौन अपना अकीदा दुरुस्त कर सकता है? कौन शिर्क से बच सकता है? जो कुरानी आयात से डरता है। और डरेगा कौन? वो वही डरेगा जो इसको समझ के पढ़ेगा। अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे तो आपने जिंदगी बिल्कुल चौपायों की तरह गुजारी है। मतलब रोटी खाना पीना, पीरों के नजराने, चंदे, उन्हीं की बातों के ऊपर शॉर्टकट्स ले लिए, हमें वो भी बचा लेंगे, हमें वो भी बचा लेंगे, हमें वो भी। चले एक मशहूर बात मैं आपको बता देता हूँ। आपकी तरफ से एक बात की जाती है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह उस दिन अपने मुरीदान को मतलब जन्नत में लेके जाएंगे। खुद वो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक वो अपने सारे मुरीदान ना ले जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में मशहूर है कि एक शख्स ने जो लोटे की टूटी है वो किबला रुख नहीं थी रखी, आपने उसको भस्म कर दिया, अपनी आंख से देख के उसको मार दिया। तो जो शख्स इतना सख्त हो अपने मुरीदान के ऊपर की इतनी छोटी सी बात पे, जो कि शरीयत की कोई बात नहीं, इस्लाम की कोई बात नहीं, कोई रुकन नहीं है इस्लाम का कि जो लोटे की टूटी है वो किबला रुख रखनी है, ये इस्लाम कुरान हदीस किसी भी जगह पे नहीं लिखा। तो इस मामूली सी बात पे वो अपना मुरीद भस्म कर देते हैं। तो जो शख्स शिर्क करता होगा, जो शख्स अल्लाह के साथ जो है दूसरों हस्तियों को ला खड़ा करता हो, तो उसके बारे में वो क्या करेंगे क़यामत वाले दिन? तो हम देखते हैं कि जो शऊर रखने वाले बापा जानी के मुरीद हैं वो मेरी इस बात को थोड़ा सीरियस लेते हैं कि नहीं, क्योंकि मौलाना इलियास कादरी साहब इस हद तक कमज़ोर हैं कि उनसे रुकू भी नहीं होता, सजदा भी नहीं होता, बीमार है। अल्लाह ताला ने उनसे रुकू सजूद की ताकत छीन ली हुई है। सबने देखा है उनकी वीडियो रिसेंटली यूट्यूब पे फेसबुक के बाद देख लें कि वो नमाज पढ़े हैं लेकिन खड़े हैं, रुकू भी नहीं हो रहा, सजदा भी नहीं हो रहा। और जब उनको कोई बच्चा बात बताने लगता है तो इस हद तक कमज़ोर है कि उनको दूर से समझ नहीं आती, बल्कि उसको अपने कान के पास लाकर सुनते हैं क्या कहा है। उसके बाद ऐनक लगाते हैं, नज़र भी कमज़ोर है। तो आप ये अभी उनकी ज़िंदगी में अकीदे बना रहे हैं अल अत्तार या मदद, उनकी वफ़ात के बाद तो आप बहुत एक्सट्रीम होने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के नज़दीक जो बंदा फोत हो जाता है, कब्र में जाता है, तो उसकी ताकतें बढ़ जाती है। तो मेरे भाइयों खुद को बचाओ, ये गुमराहियाँ हैं। 2 × 2 4 है, 4 × 4 जो है वो 8 है। ये ज़रबे तकसीमें लगती कहाँ पे चली जाती हैं। अभी भी वक्त है, कुरान को समझ के पढ़ लें, आपका अकीदा कुरान ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर देगा। लेकिन कुरान को जब आपने पढ़ना है तो उसको अपने फ़िरका के अकायद और नज़रियात के मुताबिक नहीं पढ़ना, बल्कि कुरान को कुरान के अकायद और नज़रियात के मुताबिक पढ़ना है। सिर्फ मुस्लिम बने और बचे इन चीज़ों से। खैर बाकी जो है मुफ्ती कराम और उलमा कराम भी मैदान में आ चुके हैं आपके मकतबा फ़िक्र के।
तो देखते हैं मौलाना इलियास कादरी साहब ये बयान देते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, मैं किसी की ना दुआ को सुन सकता हूँ, ना मैं उसकी मदद को आ सकता हूँ। मैं तो इस हद तक कमज़ोर हूँ कि मेरे से रुकू भी नहीं होता, ना सजदा होता है, और जो है मैं अपनी नज़र ठीक नहीं कर सकता। मैं जब बीमार होता हूँ तो मेरा अस्पताल में इलाज होता है, वहाँ पे मेरा ऑपरेशन होता है, या जो भी मामला होते हैं डॉक्टरों के ज़रिए करवाता हूँ। तो मैं कैसे किसी की मदद करूँगा? ज़ाहिर में कुछ सामने आके पापा जाने से 100 रुपया 1000 रुपया मांग ले, पापा जी भूख लगी है पैसे दे दे, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मैं बैठ के कहूँ पापा जी 1000 रुपया दे दे, अल्लाह ताला या मदद विद 100 या 1000 रुपीज़, देन नथिंग गोना हैपन, यू जस्ट एम्प्टी हेडेड डूइंग समथिंग वर्स विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन इस्लाम। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इस्लाम। ये इस्लाम का बिल्कुल भी कोई जो पहलू है इसको सपोर्ट नहीं करता कि कोई बंदा फोत हो जाए या उसको गायब में मदद में दुआ में पुकारा जाए। कुरान भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, हदीस भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। तो हम सब जो है मिल के कुरान और हदीस को समझते हैं। अगर मैंने कोई गलती की है, मैं आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, तो आप मेरी इस्लाह करें। मैं तो आपकी इस्लाह ही चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं। आपके अकीदे से बस थोड़ा सा इख्तलाफ है तो वो मैं अपना सामने रख रहा हूँ। लेकिन खैर, पीर का कमल होने के लिए मुरीद का चाहल होना बड़ा जरूरी है। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और समझने की तौफीक अता फरमाए।